हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरव्यू स्टडी। हो जाइए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेडी, क्योंकि आ गया इंटरव्यू स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तर अमेरिका महाद्वीप को देखेंगे और क्या इसमें खास है ये हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम अच्छी तरीके से सरलता से इस मैप के माध्यम से समझेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरा क्षेत्रफल के अनुसार फ्रेंड्स, तीसरा क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार चौथा। फ्रेंड्स, क्षेत्रफल के अनुसार एशिया, अफ्रीका और तीसरा उत्तर अमेरिका आता है। उसी तरह चौथा जनसंख्या के अनुसार इसका क्रम है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर। 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर, यानी 2425500। तो 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर में उत्तर अमेरिका महाद्वीप फैला है। और यह मध्य अमेरिका, उत्तर अमेरिका, कैरिबियन सागर क्षेत्र कुल मिलाकर 29 देश है। कुल मिलाकर कितने देश है? 29 देश है। इंपॉर्टेंट में फ्रेंड्स, उत्तर अमेरिका की खोज 1492 में स्पेन निवासी कोलंबस ने किया था। स्पेन निवासी कोलंबस। अब फ्रेंड्स देखते हैं स्पेन। ये देखिए यहाँ स्पेन है, ये स्पेन है जहाँ की कोलंबस थे। और वो 1400 इधर इस साइड गए थे उत्तर अमेरिका खोजने के लिए 1492 में। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स पुर्तगाल है जो कि 1498 में वास्को डी गामा भारत खोजने गए थे। 1498 में वास्को डी गामा, और ये इधर से गए थे। इस मार्ग के द्वारा वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप मार्ग द्वारा ये दक्षिण एशिया की खोज किए थे। फ्रेंड्स तो आप जैसा कि ये देखे हैं कि कोलंबस खोज किया है और नई दुनिया का यानी उत्तर अमेरिका का, और वास्को डी गामा खोज किए है भारत का। तो इससे पहले क्या ये भुला गया था क्या जो इसको खोजे? ये मन में आता है ना बात कि इससे पहले ये नहीं था क्या, इसे कोई नहीं जानता था दुनिया में? ऐसी बात नहीं है, जानते थे लोग। लेकिन इस साइड यानी कि 1000 ईस्वी के लगभग में अरब का जो शासन था वो बढ़ रहा था। इस कारण से इस साइड में यानी ये पूरा यूरोप है, और इधर से उन लोग व्यापार करते थे। यहाँ से मध्य एशिया में, दक्षिण एशिया में और अफ्रीका में, और उसके साथ यहाँ होते हुए एशिया होते हुए इस इधर से यहाँ पहुँच के उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में व्यापार करते थे। लेकिन जब अरब का यानी कि मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन बढ़ा तो ये ब्लॉक कर दिया गया ये इस एरिया को। और इस एरिया को ब्लॉक करने के कारण काफ़ी ज़्यादा व्यापार में इन लोग को नुकसान हो रहा था। तो इस कारण इन्होंने नया तरीका खोजा कि किस तरह से यहाँ और इधर मतलब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और भारत की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ पहुँचा जाए। तो इसीलिए इन लोग दोनों खोज करने के लिए कोलंबस भारत के लिए खोज करने के लिए निकले और वास्को डी गामा शायद उत्तर अमेरिका का। लेकिन ये कोलंबस उत्तर अमेरिका खोज लिए और वास्को डी गामा भारत खोज लिए। ये वास्को डी गामा पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप मार्ग द्वारा भारत की खोज किए। तो आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स कि क्या प्रॉब्लम था और क्यों खोज हुआ। इसे नई दुनिया भी कहा जाता है। उत्तर अमेरिका को नई दुनिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट, 100 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। देशांतर और अक्षांश क्या आप समझते हैं? ईस्ट, एक सेकेंड, ये पृथ्वी है अपना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये यहाँ पर उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका,
यूरोप, और ये एशिया, और ये अफ्रीका महाद्वीप, और ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका महाद्वीप। तो फ्रेंड्स, इसमें से ये रेखा यहाँ पर 90 डिग्री आपको, ये 90 डिग्री है, और इसी के जस्ट बगल में 100 डिग्री है, जो कि पश्चिमी देशांतर के रूप में इस टाइप का जो रेखा खींचा जाता है उसको देशांतर कहते हैं, और इधर से जो खींचा जाता है उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये दोनों की बीच की दूरी को गोरे, आप देख सकते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। गोरे, दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, देशांतर और अक्षांशीय वृत्त क्या है? अक्षांश किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी। अक्षांशीय वृत्त विषुवत वृत्त के समांतर खींची हुई एक काल्पनिक रेखा है, यानी वृत्त है जो भी। और देशांतर किसी स्थान की प्रधान मध्य खींची हुई काल्पनिक वृत्त। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा उत्तर अमेरिका से गुजरती है। तो ये फ्रेंड्स उत्तर अमेरिका है, और यहाँ आप देखिए 105 है, यहाँ 105 डिग्री है, और 100 डिग्री इसके जस्ट बगल से होगी, ये 100 डिग्री इसके जस्ट बगल से देशांतर रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा गुजरती है 100 डिग्री। और ये दो देश के बीच 49वीं समांतर रेखा बाउंड्री बनाती है, सीमा बनाती है। देख सकते हैं यहाँ 45 है, और इसके जस्ट ऊपर, सॉरी, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर 49 होगा, और यही 49 जो है कि बाउंड्री बनाती है किसके किसके बीच? तो कनाडा और अमेरिका के बीच। ये कनाडा है, और ये अमेरिका, और ये मैक्सिको। उत्तर अमेरिका का नाम अमेरिकी वेस्पुसी नामक साहसी यात्री का नाम से पड़ा, अमेरिका, जो कि इटली के थे। नेक्स्ट, पनामा नहर। पनामा नहर उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है, जिसे आनंद प्रशांत महासागर के बीच जहाज़ों का यातायात सुगम हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अंध महासागर है, जो कि अटलांटिक महासागर के नाम से भी जाना जाता है, और ये प्रशांत महासागर है, और ये पनामा नहर यहाँ पर है। पनामा नहर उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है, और प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर या अंध महासागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है फ्रेंड्स? इधर जोड़ती है अटलांटिक महासागर, और इधर प्रशांत महासागर। प्रशांत और अटलांटिक, अटलांटिक या अंध, और अंध महाद्वीप इसे कहते हैं, यानी अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, और ये महासागर प्रशांत महासागर और अंध महासागर या अटलांटिक महासागर को जोड़ती है कौन? पनामा नहर। देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में आप, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैप है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग देखते हैं पनामा नहर। देखिए यहाँ पर पनामा नहर आपको दिख रहा है, देखिए पनामा नहर, जो कि उत्तर अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत को जोड़ता है, और उत्तर महाद्वीप अमेरिका का और दक्षिण महाद्वीप अमेरिका को जोड़ता है। कौन? पनामा नहर। नेक्स्ट, उत्तर अमेरिका के मूल निवासी में रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। कौन कौन? रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। उत्तर अमेरिका के मूल निवासी में ये आते हैं, रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट। वेजर इज इंडियन, कुत्ते का स्लेज गाड़ी खींचने में करते हैं। रेंडियर, वे रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ियों को खींचने के लिए करते हैं। इससे पहले रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट। एस्किमो का घर जो बर्फ का बना होता है उसे इग्लू कहते हैं। इग्लू, इग्लू जो होता है, इसका यदि क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो इसका मतलब होता है घर। और क्या का घर? तो बर्फ का, बर्फ का घर को इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट में
सील मछली की खाल और हड्डियों से नाव बनाते हैं। ये जो आपको मूल निवासी है वहाँ के, वो सील मछली की खाल और हड्डियों से नाव बनाते हैं, जिसे कायक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हड्डियों के छाल और सॉरी, हड्डियों के सील मछली की छाल और हड्डियों के खाल से यहाँ इन लोग नाव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नाव। और इस नाव को कायक कहते हैं। कायक, कायक कहते हैं। इसको याद करने के लिए फ्रेंड्स, इस तरह का कोई भी चीज़ आपको बना मिलेगा तो आप इसके कायल हो जाएंगे। इसी टाइप से इसको याद कर सकते हैं, कायक, कायक कहते हैं। तो सील मछली की खाल और हड्डियों से नाव बनाते, उन्हें कायक कहते हैं। उनका हथियार, रेड इंडियन एस्किमो और इन्यूट का हथियार हार्पून कहलाता है, हार्पून। नेक्स्ट फ्रेंड्स, उत्तर अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है। उत्तर अमेरिका का माउंट मैकिनले, जो कि 6194 मीटर अलास्का क्षेत्र में फैला है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। उत्तर अमेरिका के पूर्व में न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ फ्रेंड्स ये उत्तर अमेरिका है, और ये देखिए यहाँ माउंट मैकिनले पर्वत है। इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, शब्द मैकेंजी लिखा हुआ है, लेकिन मैकिनले है। उत्तर अमेरिका का मैकिनले पर्वत है, जो कि 6194 कितना है? 6194 मीटर ऊंचा है। और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। यह सक्रिय ज्वालामुखी भी है। तो ये उत्तर अमेरिका में है। और उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वत रॉकीज पर्वत है। ये आप देख सकते हैं, रॉकीज पर्वत। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में देख सकते हैं फ्रेंड, उत्तर अमेरिका का पूरब इस साइड होगा, ए साइड पूरब होगा। तो देखते हैं कि न्यू फाउंडलैंड कहाँ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ न्यू फाउंडलैंड है। न्यू फाउंडलैंड उत्तर अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को, यानी कि दक्षिण, इस साइड दक्षिण फ्रेंड्स, और इसके तटीय भाग यानी इस साइड को, ये इसको हम लोग ग्रैंड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड बैंक कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा मछली पकड़ा जाता है, इस कारण से इसे ग्रैंड बैंक कहते हैं। इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी मैं बताता हूँ कि यहाँ आपका इधर आपका लेब्रोड की धारा और इधर गल्फ स्ट्रीम की धारा, और ये दोनों यहाँ पर मिलती है आके। गर्म और ठंडी जलधारा जब एक दूसरे से टकराती है तो वहाँ घास का निर्माण होता है, और वो घास जो है वो मछलियों को आकर्षित करता है। ज़्यादातर वहाँ मछली आते हैं, इस कारण से यहाँ मछली ज़्यादा पकड़ा जाता है, और इसीलिए इसे ग्रैंड बैंक कहते हैं। नेक्स्ट, मैं एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में ये पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट, यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। तो ये हो गया, न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को क्या कहते हैं? ग्रैंड बैंक। नेक्स्ट, कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। कितना कितना है? तो 20-20-80, 20-20-80 यानी 2,02,080। तो इसको याद कर सकते हैं कि 2020 में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको मिला? कनाडा को। कितना? 80%। चलिए देखते हैं कि कनाडा का, आप देख सकते हैं कि ये कनाडा है, ये पूरा कनाडा है, और इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तटीय भाग है, काफ़ी ज़्यादा तटीय। कनाडा का काफ़ी ज़्यादा तटीय भाग है। कितना है वो? 2,02,080, 2,02,080 वर्ग किलोमीटर इसका तटीय भाग है। ये दुनिया का सबसे बड़ा तटीय भाग है। नोट में फ्रेंड्स, तटरेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान नॉर्वे का आता है, जो कि 58,133 किलोमीटर में फैला है। कितना फ्रेंड्स? 58,133 किलोमीटर में फैला है। फ्रेंड्स, नॉर्वे यूरोप का देश है, और नॉर्वे की राजधानी
ओस्लो है। देखिए नॉर्वे यहाँ पर है आपको फ्रेंड्स, ये यूरोप महाद्वीप का एक हिस्सा है जो कि नॉर्वे, यहाँ ओस्लो, इसकी ओस्लो राजधानी नॉर्वे, और ये स्वीडन, और ये फिनलैंड, ये रूस, ब्रिटेन, आयरलैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में चौहद्दी, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ तटीय रेखा बनाता है उत्तर अमेरिका। तो फ्रेंड्स आपको चौहद्दी देखते हैं, उत्तर अमेरिका का चौहद्दी। उत्तर में सबसे पहले इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। आर्कटिक महासागर उत्तर में यानी ऊपर की साइड, ऊपर की साइड, और ये इसका पूरब की साइड अटलांटिक महासागर, पूरब की साइड अटलांटिक महासागर, और दक्षिण के साइड आपका ये यानी कि दक्षिण अमेरिका, और उसके साथ पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, उत्तर में आर्कटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में आपका दक्षिण अमेरिका, और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात को हैरिकेन या टोर्नेडो कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात को हैरिकेन या टोर्नेडो कहते हैं। जो चक्रवात चलता है उसे हैरिकेन या टोर्नेडो कहते हैं। कहाँ? तो अमेरिका में। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। शीतोष्ण शीत के घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। नेक्स्ट में यूएसए का डेट्रॉयट शहर, यूएसए का डेट्रॉयट कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कर्म विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र भी है। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये फ्रेंड्स कनाडा है जो कि, और ये 49वीं समांतर रेखा है। कनाडा आप देख सकते हैं, ये अमेरिका है। तो फ्रेंड्स कनाडा से मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मॉन्ट्रियल कहाँ है? तो कनाडा में है। और वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इससे पहले यूएस का डेट्रॉयट कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर उत्पादक केंद्र है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा, उत्तर अमेरिका में, ठीक है, उत्तर अमेरिका में सबसे बड़ा कौन है? कनाडा। और विश्व में सबसे बड़ा और निर्यातक देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान, जो कि एशियाई देश है। और कनाडा की राजधानी ओटावा देखिए यहाँ पर है, इस स्थान पर। यहीं बगल में सुपीरियर झील है जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर झील, जो कि बॉर्डर भी बनाती है। यहाँ 5 झील है एक साथ। उत्तर अमेरिका का डेट्रॉयट कार के लिए, सिंथेटिक रबर टायर उत्पादन करने के लिए, और कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज के लिए, और कनाडा यूरेनियम उत्पादन में उत्तर अमेरिका में सबसे आगे है, और विश्व में सबसे आगे कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान। नेक्स्ट में संसार शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि कनाडा में स्थित है। और ये कौन सा खान से निकलता है? तो सुलिवान खान से निकलता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी शीशे और जस्ते की खान है। शीशा और जस्ता का संबंध एक साथ निकलने के कारण इसे जुड़वा खनिज भी कहते हैं। एक साथ निकलने के कारण इसे जुड़वा खनिज कहते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ है देखते हैं हम लोग। ये फ्रेंड्स देखिए कनाडा का मैप, और कनाडा में यहाँ आपको ब्रिटिश कोलंबिया दिख रहा है। ब्रिटिश कोलंबिया ये है ब्रिटिश, जो कि शीशे और जस्ते के उत्पादन में अग्रणी है। और इसमें एक खान है जिसका नाम है सुलिवान खान, जहाँ से शीशा और जस्ता निकलता है। और शीशे और जस्ते को एक साथ निकलने के कारण इसे जुड़वा खनिज कहते हैं।
भारत में जुड़वा सिटी के शहर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। नेक्स्ट, यूएसए, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। मक्का मक्का को उत्पादित करने वाला सर्वाधिक वो है यूएसए। और सोयाबीन भी उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादन अमेरिका करता है। और जैसा कि सोया प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश भारत में कहा जाता है। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है, कितना? 46%। नेक्स्ट में, क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादन करने के लिए चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीन लिखा गया फ्रेंड्स, चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। क्यूबा कहाँ है फ्रेंड्स? देखते हैं हम लोग क्यूबा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको क्यूबा दिख रहा है, जो कि फ्लोरिडा, अमेरिका के फ्लोरिडा से अलग होता है, फ्लोरिडा जल संधि द्वारा। अमेरिका के फ्लोरिडा से अलग होता है, किसके द्वारा? फ्लोरिडा जल संधि द्वारा। और मैक्सिको के युटकाना जल संधि द्वारा अलग होता है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना। क्या है क्यूबा की राजधानी? हवाना। हवा ना आना, अमेरिका और मैक्सिको से हवा ना आना, इसीलिए इसकी राजधानी है हवाना, याद रखने के लिए। जमाइका, क्यूबा के जस्ट नीचे जमाइका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और जमैका के एक धावक हुसैन बोल्ट, जो कि विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं 100 मीटर 400 मीटर में। फ्रेंड्स, ये जमैका के ही है। जमैका देखते हैं कि हम लोग जमैका मैप में कहाँ है। ये फ्रेंड्स यहाँ आपको दिख रहा है जमैका। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जमैका, ये कैरिबियाई देश है फ्रेंड्स जमैका। और पूरा ये वेस्ट इंडीज जो दिख रहा है, आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता होगा कि वेस्ट इंडीज टीम है। तो वेस्ट इंडीज यही कैरिबियाई देश से, अलग अलग कैरिबियाई देश से संबंधित है, एक देश नहीं है, कोई एक देश नहीं है ये। काफ़ी कैरिबियाई देशों का एक समूह है वेस्ट इंडीज। देख रहे हैं यहाँ वेस्ट इंडीज फ्रेंड्स, मैं इसको नज़दीक करता हूँ, वेस्ट इंडीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहीं देखिए कैरिबियन सागर भी है नीचे में। जमैका की राजधानी किंगस्टन है, किंगस्टन। जमैका की राजधानी किंगस्टन। नेक्स्ट, मैक्सिको का तट कहवा खेती के लिए उपयुक्त है। कनाडा, ऊपर में कनाडा, ये फिर अमेरिका, और यहाँ से ये मैक्सिको। तो मैक्सिको का जो तट है ये एरिया में, वो कहवा की खेती के लिए उपयुक्त है, इस एरिया में फ्रेंड्स, इस एरिया में। उत्तर अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनन करने वाला देश है। उत्तर अमेरिका, सिर्फ उत्तर अमेरिका में मैक्सिको विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्खनन करने वाला देश है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। नेक्स्ट में, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के मोंटाना राज्य की बूटी खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है, जो कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, अल्बर्टा प्रांत में। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में यह स्थित है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि कनाडा के अल्बर्टा प्रांत, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कनाडा है और कनाडा का अल्बर्टा प्रांत, कनाडा का अल्बर्टा प्रांत यहाँ है। और यहीं वुड बुफेलो दुनिया का सबसे बड़ा पार्क स्थित है। इससे पहले मोंटाना की बूटे खान, जो कि तांबे के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, उत्तर अमेरिका में ही है, और ये यूएसए में है। यूएसए के एक राज्य मोंटाना में स्थित है बूटे की खान, जो कि तांबे की खान है। ओके फ्रेंड्स, बूटे की खान मोंटाना, और अल्बर्टा जो कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा पार्क यानी वुड बुफेलो नेशनल पार्क स्थित है अल्बर्टा प्रांत में, जो कि कनाडा में है, और मोंटाना उत्तर अमेरिका में है।
उत्तर अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। उत्तर अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर है। और ये स्टेशन है जो कि क्या नाम है? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन जो उत्तर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। ये फ्रेंड्स देखिए, उत्तर अमेरिका का ये अमेरिका रेड कलर का, पिंक कलर का, और यहाँ आपको न्यूयॉर्क सिटी दिख रहा है। न्यूयॉर्क सिटी जो कि न्यूयॉर्क काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है अमेरिका के ये में, और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है, कहाँ? न्यूयॉर्क में। और विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह भी न्यूयॉर्क बंदरगाह है, और इसी पर स्थित है हमारे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कुछ समय पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति था। अभी विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति भारत में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति है। और ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, नादिया जिले में, जो कि गुजरात में। इसे राम सुतार डिजाइन किए हैं, यानी स्टैचू ऑफ। विश्व विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में है। विश्व विख्यात मक्का मंडी, मक्का उत्पादन में अग्रणी देश यूएसए है, यानी कि अमेरिका है, और संयुक्त राज्य अमेरिका ही के सेंट लुइस नगर में मक्का की मंडी लगती है। बहुत बड़ी मक्का की मंडी लगती है सेंट लुइस नगर में। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर का मतलब होता है वह स्थान जहां एक या अनेक प्रकार की ऐतिहासिक विलक्षण और कला कौशल संबंधित वस्तुओं का संग्रह, उसे अजायब घर कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आप समझ सकते हैं संग्रहालय में मुगल कानूनी वस्तुओं का संग्रह या और अन्य बड़े राजाओं के विलक्षण कला कौशल से संबंधित वस्तुओं का संग्रह को हम अजायब घर कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे कि अजायब घर किसे कहते हैं। और न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिका का म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। नेक्स्ट में उत्तर अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। उत्तर अमेरिका में स्थित सबसे बड़ी झील जो कि ताजे पानी की है वो सुपीरियर झील है। और विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर है कैस्पियन सागर, जो कि एशिया और यूरोप के सीमा पर पड़ता है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, यूएसए के पश्चिम भाग में नमकीन पानी की झील ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। यह यूएसए के यूटाई राज्य में स्थित है। ये यूएसए के यूटाई राज्य में स्थित है। इसमें सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये सुपीरियर झील है जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि बॉर्डर पर पड़ती है किसके? कनाडा के और अमेरिका के बॉर्डर पर पड़ती है सुपीरियर झील। नेक्स्ट में यूएसए के पश्चिम भाग में नमकीन पानी का झील ग्रेट सॉल्ट लेक है, यानी झील है, जो कि यूएसए के उटाह प्रांत में पड़ती है। उटाह प्रांत कहाँ है फ्रेंड्स? तो देखिए ये यूटाह प्रांत है और यहीं पड़ती है नमकीन झील। देखिए आपको दिख रहा होगा नमकीन झील, यहाँ पर नमकीन झील पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं? तो ग्रेट सॉल्ट लेक कहते हैं। ये यूटाह राज्य में है और ये पश्चिम में भी है। देखिए इधर पश्चिम, इधर पूरब, और ये उत्तर और नीचे दक्षिण। विश्व का सबसे बड़ा सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। सेंट लॉरेंस जो है झीलों से मिलके सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग बनाती है, यानी कि पोतों का जाना, यानी कि बड़े बड़े जहाज़ों का जाना सुगम करती है। देखते हैं फ्रेंड्स, सेंट लॉरेंस नदी कहाँ है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी, देखिए सेंट लॉरेंस की खाड़ी यहाँ है और यहीं से गिरती है सेंट लॉरेंस नदी।
जो कि 5 झील, ईरी झील, हरान झील, सुपीरिया झील, मिशिगन झील और विनिगो झील, ये पांचों झील को एक साथ जोड़ के ये आंतरिक सागर झील मतलब जलमार्ग बनाती है झीलों को जोड़ के। और ये गिरती कहाँ है? सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। नेक्स्ट में नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओरोंटियो झील के मध्य है। ईरी और ओरोंटियो झील के मध्य में स्थित है। इससे पहले आप समझे, ये प्राकृतिक मैप है, इससे समझ में आएगा। सेंट लॉरेंस नदी जो कि यहाँ से इस झील होते हुए, ये झील होते हुए हैरान झील, मिसिन झील और सुपीरिया झील, मिशिगन झील, सुपीरिया झील होते हुए ये आंतरिक जलमार्ग बनाती है, जिससे कि ये पूरा अंदर तक जल यान को ले जाने में सक्षम हो पाता है। तो ये सेंट लॉरेंस खाड़ी में मिलती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट में नियाग्रा फॉल्स या नियाग्रा जलप्रपात, ये देखिए ओरेंटियो झील और ईरी झील के मध्य में ये बॉर्डर समझिए, और इसी के बीच में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, जो कि यूएसए और कनाडा की सीमा पर पड़ती है। उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्रोड ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर, ये उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट है। पूर्वी तट पर यहाँ आपको विषुवत रेखा के नज़दीक गर्म जलधारा जो कि है गल्फ स्ट्रीम, और इधर से आपका ठंडी जलधारा लेब्रोड, कौन सी? लेब्रोड, दोनों मिलती है। इसी से फ्रेंड्स ये दोनों जलधारा जब मिलती है एक दूसरे से यहाँ पर ग्रैंड बैंक के नज़दीक में, तब यहाँ घास उत्पन्न होता है, जो खास घास होता है। इसमें मछलियों को आकर्षण करने के, यानी मछली उसको खाते हैं अपना भोजन के रूप में, और इसी कारण वहाँ ज़्यादा मछली इकट्ठा होते हैं और वहाँ मछली का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। और वो है न्यूफाउंडलैंड, उत्तर अमेरिका का पूर्वीय और दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग, जो कि ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है। गेहूं विश्व में गेहूं मंडी के नाम से विनीपेग कनाडा में स्थित है। विनीपेग कनाडा में स्थित है, जो कि गेहूं की मंडी के नाम से विश्व विख्यात है। गेहूं की ये छोटा सा मंडी है, तो ये विनीपेग झील के नज़दीक में ही है। विनीपेग झील के नज़दीक में है, जो कि गेहूं की मंडी के रूप में जाना जाता है, विनीपेग नगर। नेक्स्ट में देखते हैं उत्तर अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कोलोराडो पठार एवं मैक्सिको का पठार है। कोलोराडो पठार और मैक्सिको का पठार दो अंतर पर्वतीय पठार है। ये देखिए फ्रेंड्स, कोलोराडो और मैक्सिको का पठार यहाँ स्थित है। ये कोलोराडो है और यहाँ मैक्सिको का पठार स्थित है, देख सकते हैं। कोलोराडो पठार और मैक्सिको का पठार स्थित है, जो कि अंतर पर्वतीय पठार है। उत्तर अमेरिका में सिर्फ दो अंतर पर्वतीय पठार है। वो कौन कौन है? एक मैक्सिको का और दूसरा कोलोराडो। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, उत्तर अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कौन से हैं? कोलोराडो और मैक्सिको का पठार। नेक्स्ट में रॉकी पर्वत प्रमुख श्रेणी है, कास्केड, उसके बाद सियारा नेवेदा, कोस्ट रेंज और सियारा माद्रे। देखिए फ्रेंड्स, ये रॉकी पर्वत जो कि उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वत, और इसी के अंतर्गत आपको आते हैं नेवेदा, प्रमुख श्रेणियां में नेवेदा, कास्केड, सियारा नेवेदा, कोस्ट रेंज और सियारा माद्रे। देखते हैं कहाँ है ये। यहाँ देखिए फ्रेंड, कास्केड पर्वत श्रेणी, सियारा नेवेदा
और यहीं पर टोटल ये कास्केड, सियारा नेवादा, कोस्ट रेंज और सियाद्रा माद्रे स्थित है, जो कि उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रेणी के हिस्से हैं। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणी कास्केड, सियारा नेवादा, कोस्ट रेंज, सियारा माद्रे। नेक्स्ट में फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस नगर विश्व प्रसिद्ध है, जहां हॉलीवुड, यही हॉलीवुड बनता है। हॉलीवुड पिक्चर कहाँ बनता है? तो कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में। देखिए फ्रेंड्स, कैलिफोर्निया कहाँ पर है? ये यहाँ कैलिफोर्निया फ्रेंड्स, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, कैलिफोर्निया, और ये कैलिफोर्निया का खाड़ी, और यहीं पर लॉस एंजलिस है, जहाँ पर आपको हॉलीवुड पिक्चर्स बनते हैं। नवेदा, मुझे लगा नवादा है, अपना बिहार का नवादा। सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली के नाम से, यानी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर उद्योग के लिए विश्व विख्यात है। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर उद्योग के लिए विश्व विख्यात है। फ्रेंड्स, भारत में बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। केप केनावेरल, जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं, यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में स्थित है। यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में स्थित है। मैंने बताया था कि फ्लोरिडा इस तरह से है, और यहाँ क्यूबा है, और इसके बीच फ्लोरिडा जल संधि है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। मैं ये फ्रेंड्स देखिए, फ्लोरिडा यहीं स्थित है। यहाँ से रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, फ्लोरिडा जल संधि, और ये क्यूबा, राजधानी हवाना। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। 1893 में, याद करिए क्या हुआ था शिकागो में? धर्म सम्मेलन। उत्तर अमेरिका के प्रमुख प्रजातियां रेड इंडियन, मैक्सिको नियाग्रो और पश्चिमी द्वीप समूह में स्थित है। ये पश्चिमी द्वीप समूह में स्थित है। रेड इंडियन, मैक्सिको निग्रो पश्चिमी द्वीप समूह में स्थित है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी यहीं स्थित है, जिसका डिजाइन फ्रेडरिक ऑगस्टम बर्थोल्डी किए थे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो डिजाइन है, फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी ने किया था। लेकिन अभी भारत में विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू, जो कि 182 मीटर ऊंचाई स्थित है, जिसको डिजाइन किया है राम बी सुतार, जो कि गुजरात शहर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नादिया जिला। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है। 182 मीटर इसलिए क्योंकि वहाँ विधानसभा की सीट 182 है। ओके फ्रेंड्स, आपको याद रह जाएगा, उम्मीद है। नेक्स्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान येलो स्टोन पार्क है, जो विश्व का प्रथम उद्यान है। प्रथम उद्यान यानी फर्स्ट में उद्यान कौन था? सबसे पहला उद्यान तो येलो स्टोन पार्क का कुछ मैं चित्र लिया हूँ, जो कि आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, येलो स्टोन पार्क का कुछ दृश्य। येलो लग रहा है, ब्लू ग्रीन, कितना सुंदर दृश्य फ्रेंड्स। ये देखिए येलो स्टोन पार्क का, यहाँ काफ़ी लोग स्थित है, घूमने आए हुए हैं। आप इसको गूगल मैप करके भी देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कितना सुंदर और मनोहर दृश्य है येलो स्टोन पार्क, जो कि दुनिया का सबसे पहला पार्क है। नेक्स्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एरिजोना जो जगह है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इससे पहले तांबा उत्पादन के संयुक्त राज्य का एक शहर था जो मोन्टाना था, जो कि बूटे की खान
ये फ्रेंड्स तांबा के खान के लिए ये भी मोंटाना राज्य में भुट्टे की खान, और अभी एरिज़ोना जो कि तांबा खान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका लोहे के प्रसिद्ध खान मेसाबी खान है। लोहे के प्रसिद्ध खान मेसाबी खान है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान होमस्टेक खान दक्षिण डकोटा राज्य में है। दक्षिण डकोटा राज्य में, डकोटा दो राज्य में बटा हुआ है फ्रेंड्स, एक दक्षिण डकोटा और एक उत्तर डकोटा। तो दक्षिण डकोटा में सोने की प्रसिद्ध होमस्टेक खान स्थित है। होम स्टेक खान स्थित है, याद रखने के लिए घर के अंदर स्थित है। देख सकते हैं ये बॉर्डर है फ्रेंड्स, ये बॉर्डर है कनाडा का, इस कारण से इसको याद रखने के लिए ये घर के अंदर स्थित है, यानी होम स्टेक खान, जो कि सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोना उत्पादन के लिए। नेक्स्ट में सिर्फ याद करने के लिए फ्रेंड्स, संसार की सबसे बड़ी खान ओरेंटियो, संसार की सोने की सबसे बड़ी खान ओरेंटियो कनाडा में है। कहाँ है? और वो भी क्या चीज़ की? सोने की। सोने का सबसे बड़ा खान, सोने का सबसे बड़ा खान कौन सा है? तो ओरेंटियो है, जो कि कनाडा में स्थित है। और ये प्रसिद्ध था फ्रेंड्स, कंफ्यूज ना हो, प्रसिद्ध था होमस्टेक खान। संसार का सबसे बड़ा खान ओरेंटियो कनाडा में है। नेक्स्ट में कनाडा में वायुयान झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर उतारी जाती है। वायुयान जो है कनाडा में जमी बर्फ पर उतारी जाती है, क्योंकि यहाँ वायुयानों का उतारना आसान होता है। इसे स्की वायुयान कहते हैं, इसे स्काई या स्की वायुयान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्की वायुयान। स्की कितना अच्छा शब्द है, स्की वायुयान कहते हैं बर्फ पर उतारे जाने को। और ये कहाँ? कनाडा में। नेक्स्ट में फ्रेंड्स ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स, ग्रीन हिल्स नामक पहाड़ियां संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कौन कौन? ब्लैक, ब्लू और ग्रीन। रेड यानी लाल, काला और ब्लू, ये तीनों नाम की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। उत्तर अमेरिका हम लोग पढ़े हैं, इसमें 29 देश है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर 2 से 3 देश का चर्चा ज़्यादा किए हैं। कौन कौन? कनाडा, उत्तर अमेरिका और मैक्सिको देश। नेक्स्ट में फ्रेंड्स हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होनोलुलु और ओहाहू द्वीप पर स्थित है। होनोलुलु और ओहाहू द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट में पनामा नहर के 2 बंदरगाह कोलन और पनामा है। पनामा नहर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है, और इधर अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, और इधर प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ता है। कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। अब कोई भी देश में उसके देश का भाषा छोड़ के एक अलग क्षेत्र में उसका कोई अलग देश का भाषा चले तो ऐसा कह सकते हैं। देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है कौन सा प्रांत को? क्यूबेक प्रांत को। ये देखिए फ्रेंड्स, क्यूबेक प्रांत यहाँ आपको स्थित है। यहाँ क्यूबेक प्रांत को फ्रेंच भाषा है वहाँ चलता है, इसीलिए देश के अंदर देश कहते हैं क्यूबेक प्रांत को। फ्रेंड्स एक और बात इसमें मैं बताना चाहता हूँ, ये आप मैप देख रहे हैं, इसमें आपको अलास्का इधर दिख रहा है। ये अलास्का, ये यहाँ से यहाँ तक कनाडा है फ्रेंड्स, कनाडा। लेकिन ये अलास्का क्षेत्र जो है अमेरिका का है, ये अमेरिका रूस से इसको खरीदा था 1960 के दशक में। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है, जो कि मैक्सिको की राजधानी है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। आप कमेंट्स करके बताएं कि एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन है जनसंख्या की दृष्टि से।
संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी अभिनीत घाटी के उदाहरण। मृत घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान 55 डिग्री से 56 डिग्री तक पहुंच जाती है। कितना? 55 डिग्री सेल्सियस से 56 डिग्री सेल्सियस तक। यही है कैलिफोर्निया फ्रेंड्स। कैलिफोर्निया ये खाड़ी, और ये कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में स्थित कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी यानी डेथ वैली अभिनीत घाटी का उदाहरण है, जो कि मृत घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान 55 से 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चलिए फ्रेंड, तो आज उत्तर अमेरिका हम लोग ने देखा। उत्तर अमेरिका में क्या है खास, और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़, और कहाँ झील, कहाँ पर्वत, कहाँ आपके बड़े बड़े नगर, और क्या उत्पादन, टोटल हम लोगों ने देखा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आपको नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्यों पसंद नहीं आया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इंटरव्यू स्टडी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, और जब तक लॉकडाउन है तब तक घर में रहे। जय हिंद फ्रेंड्स।